सब भाइयों को फिर राधे राधे। ये पवित्र बरसाना धाम है। ये जहाँ हम बैठे हैं चारों तरफ अष्ट सखियाँ हैं, हम लगभग बीच में बैठे हैं। और ये गहवर वन है। अब तो गहवर वन बहुत छोटा है, इससे थोड़ा दूरी है आधा किलोमीटर की, लेकिन उस टाइम पर ये करोड़ों गोपियाँ थी। इस पूरा गहवर वन का एरिया है। ये इधर ललिता सखी, इधर सुदेवी सखी। कौन सा गांव है? सुनहरा। सुनहरा गांव। अच्छा, इधर ललिता सखी का उच्चा गांव। हाँ, इधर जो है डबारा के अंदर एक सखी है, वो फिर चित्रा सखी इधर है चिकसोली में। और वैसे इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, ये चारों तरफ हैं। और हमारे जैसे पापियों को इधर स्थान मिला है, हम बीच में बैठे हैं। ईश्वर की कितनी कृपा है हमारे जैसे पापियों पर। धाम में बीच में बैठे हैं और एकांत स्थान इतना बड़ा दिया, भगवान की दया। चलो इस दया को बार बार रियलाइज करना चाहिए। प्रभु हम कुछ नहीं है कलयुगी जीव, और आप ऐसे ऐसे रक्षा करके ऐसी ऐसी चीज हमारे को देते जा रहे हो। हम रियलाइज करके आपके लिए निरंतर नहीं रो रहे, फिर भी ये दूषित कर्मों में जैसे कुत्ता सूखे हड्ड को चाटता है, ऐसे चाट के अपने दांत फुड़वा के फिर नरक में जा रहे हैं। ये फीलिंग होनी चाहिए। अब आगे सुनो एक सवाल। एक भाई ने पूछा है, बहुत अच्छा आदमी है जिसने ये सवाल पूछा है। अब जो पशु पक्षी बेज़बान जीवों की सेवा जब हम करते हैं तो उस वक्त मन में कैसा भाव होना चाहिए? मतलब किस भाव से करें, कैसी तैयारी होनी चाहिए, मन में कैसा भाव हो, और कैसे शरीर की भी सेवा साथ करें। और उसमें धन तो लगेगा, कोई भी सेवा हो छोटा मोटा धन तो लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया है। ये जीव जो सवाल करता है, जिसमें इन जीवों की जो भोग योनि में है, वो भी कभी इंद्र थे, कभी मनुष्य थे, कभी बड़े राजा महाराजा थे, और हम भी अनंत बार पशु पक्षी सूअर बन चुके अनंत बार। ये भाव हो तो एक तो दीनता रहेगी, एक लक्ष्य के लिए रेडी रहेगा। अरे अनंत बार दुख भोगा है, अब की बार नहीं भोगेंगे, ये भाव रहेगा। अब मैं हजारों करोड़ों बार कुत्ता बन चुका हूँ और मेरे को वो एक टूक भी नहीं मिला, और अब मेरे को मौका मिला है, मेरे पास सामान है, ये छोड़ के जाना है, मैं उसको कम से कम अर्पण करूं, उनको सुख दूं जीवों को। इनके पास सामान नहीं है ना, लोगों के भंडारे कर रहे हैं। कोई ऐसा जीव है जो निरंतर सालों से दिन रात इनमें भगवान देख के दुखी जीव जंतुओं की सेवा करता हो? अगर वो भगवान है, ऐसा है, तो भगवान उसको अपनाए बगैर नहीं छोड़ेगा। एक ये सेवा निष्काम हो और इनमें भगवत भाव रखकर अपना तन मन धन कोई लगा दे, अपना तन मन धन। पंचायत ना करे, बोर्डिंग ना लगाए, गौशाला बना दी, अपनी कोठी कथावाचक ने पूरी बना रखी है, अपना घर सेफ है, और दुनिया से लेके कुछ गवों में लगा दिया, कुछ जेब में डाल करके बाउंसर और हेलीकॉप्टर उड़ा दिए। ऐसा नहीं हो। अब समझो, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए जो भी वो भोग योनियों के 84 लाख के जीव हो, 84 लाख योनियां हैं ना, उन जीवों में पेड़ पौधे लता बेल वृक्ष, इसमें भी भगवत भाव रखना चाहिए। जो आखिरी भगवत प्राप्ति तक जो जाएगा उसको ये चीज भी आनी चाहिए मन में, ताकि मेरे प्रभु में इतनी बड़ी सेवा तो कोई नहीं करता, और ये मेरे को ऐसी हवा दे रहे हैं जिससे मैं जिंदा हूँ, और छाँव, और इतने जीव हैं उनको भी प्रणाम करे, उनको काटे नहीं बल्कि लगाए, प्यार करे, भगवत भाव रखे।
और दूसरे जो जंगम जीव हैं, ये स्थावर योनि है, जंगम जीव हैं, उनमें भी ये भावना रखे, कुत्ता, सूअर, गधा, कीट पतंग, पक्षी गाय ना देखे, उनमें परमात्मा देखे। जो बिजली हमारे अंदर है आत्मा और परमात्मा की, वही उसके अंदर है। भगवान जान के भगवत भाव से ये मेरे परमात्मा है, फिर उनको निरंतर तन मन धन लगा के सुख देने की इच्छा, ये भाव हो, अब आपकी सेवा शुरू होगी। किसी की सपोर्ट मत लेना, नहीं तो वो कर्म फिर लौकिक बन जाएगा और आखिर में पाखंड बन जाएगा। जो अपने से बने, आपकी सामर्थ्य है 1000 रुपये खरीदने की, तो 1000 रुपये इस भगवत भाव से उनकी सेवा करो। भाव ऐसा होना चाहिए। और अभी और सुन लो भाई, जो सुन रहे हैं, जो भक्ति में मन नहीं लगता, विषयी आदमी है, वो कम से कम अब ज्यादा पैसा नहीं तो पानी की सेवा करो, नहीं तो मरोगे तुम तिसाए अनंत जन्मों में। बढ़िया कुंडी लेकर के जगह जगह पानी रख दो। आप गाड़ी में जा रहे हो, महाराज जी मैं तो शहर में रहता हूं, थोड़ा 1-2 किलोमीटर बाहर जा रहे हो, कहीं दरख्त है उसके नीचे बड़ी कुंडी रख दो। ये लोग फोड़ देंगे उसको, ये अधर्मी लोग हैं, सेवा की चीज को दोबारा रख दो। धन तो भगवान के निमित्त है ना, आपका गुजारा तो हो ही रहा है। बोतल पानी की रखो गाड़ी में, और वो कुंडी को साफ करके निकल के फिर जो आपने करना है कर लो। नहीं मानते तो जगह जगह पानी का, अपनी दीवार पर, अपने खेत में, दरख्तों में, हर एक जगह पानी रखो, कम से कम 4-5 महीने। तो वैसे तो सदा रखो, क्यों हम भी तो पानी पीते हैं, तो उनको बेचारों को तुमने क्या छोड़ाया। ये ध्यान रहे, ये एक चीज भी आपको आगे थाम लेगी, गधा कुत्ता नहीं बनने देगी, लेकिन निरंतर करोगे और ज्यादा खर्चा नहीं है। कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं सेवक हूं, मेरे को लोग अच्छा जाने। इस भाव को खत्म कर देना। अगर सेवा आप जानते हो और भगवान से तरफ, भगवान का प्यारा बनना है तो क्यों? अरे प्रकृति, भगवान ने कहा नहीं है माया मेरी शक्ति है और जीव भी मेरी शक्ति है, मेरे कारण है दोनों चीज। तो फिर आपका कैसे हो गया? धरती से तो पैदा हुआ सब कुछ, ये धरती भगवान की है न, और शरीर भी आपका भगवान ने बनाया है। ओरिजिनलिटी तो यही है। अब हम एक निमित्त मात्र चपड़ासी हैं, यंत्र हैं। इस भाव से जब करोगे तो फिर आपका हो ही कह सकता। हम तो नंगे बूचे निकले थे रोते हुए माता के गर्भ से। ओरिजिनलिटी को ओरिजिनलिटी मान ले, फिर अपना भाव कैसे आ जाएगा? मैंने ये किया, मैंने बंदरों को केले खिलाए, मैंने उस गाय की सेवा की, मैंने इतना दान दिया, मतलब किसका था सामान? इस सेवा को, इस दान को दूषित मत करना। भगवान की चीज है। मेरे जैसे कलजुगी नीच हरामी स्वार्थी जीव को ऐसी बुद्धि भगवान ने दी है, मैं कभी भी नहीं कर सकता। पुण्य कर्म पाप कर सकता हूं, ये भाव हो। ये तो जिस गुरु ने बताया है या भगवान ने का यो माल है, भगवान और गुरु की कृपा से वह मैं नहीं कर सकता, ये भाव होना चाहिए। इसका अनंत फल है। अनंत फल का मतलब भगवान से टच हो जाओगे आप, भगवान प्यार करके खींच लेगा आपको। अच्छा और अब ये भाव होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का सामान है, ये मेरा है ही नहीं। अरे जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, भगवान ने ये शरीर बनाया, तो मेरा कैसे हो सकता है?
और शास्त्रों में 10% तो लिखा ही है। अब जो माल तुम्हारे पास है वो तुम आसक्ति करते हो ज्यादा पैसे से दान करके जिन जीवों को जरूरत है उनकी सेवा करो, मनुष्यों के भंडारे कम करो। उनके पास सामान है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 1 गज जमीन, कपड़ा, 2 पैसे या कुछ ना हो, वो मांग के भी ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है। उनके भंडारे कर रहे हैं। ये संत बहुत बड़ा है, देसी घी के 100 टीन लगा दिए घी के, साल में 2 भंडारा करता है। और कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी को भगा देता है भगवान को, हाँ वो तो करता है। ऐसा कर्म मत करना, जिनको जरूरत है उनको क्यों नहीं देते। जब हम भोग योनियों में भगवत प्राप्ति तो कोई आसान चीज है नहीं, उसके लिए तो मिटना पड़ेगा, तन मन धन वैराग्य त्याग रोना पड़ेगा सालों तक। तो कल हम कुत्ता बनेंगे, तुम किसी को दोगे नहीं, अब उनकी सेवा नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे को एक टूक या एक दाना पक्षी बनोगे तो कहां से मिलेगा। बो दो, बोए बगैर क्या काटोगे। अरे मान जाओ, ये धन छोड़ के जाना है, ये बाबू लोग खा जाएंगे तुम्हारे बाप बेटा बन के जो हो रहा है तुम्हारा। तुम अलग जाओगे। एक ऐसा बीज तो बो दो, कम से कम मनुष्य शरीर मिल जाए, भगवान राजी हो जाए। ये कलयुगी जीव तो मेरी सेवा करता है, क्यों भगवान ने कहा समस्त भूतों में मैं ही हूं, सुअर हो, गधा हो, कीट पतंग हो, मैं हर एक के हृदय में बैठा हूं, कभी नहीं छोड़ता किसी को। इस भाव से सेवा हो। और कोई पूछे हजी आप तो बहुत सेवा करते हो, नहीं यार मैं तो कुछ ऐसा सेवक नहीं हूं, मैं तो एक दिन ऐसे आपने देख लिया होगा, मैं कहाँ सेवक हूं। अब फिर भी वो पूछे अरे मैंने नहीं है तो किसी ने मेरे को दिया था, अब भाई ये मेरा दान लगा देना, मैं कहाँ दान कर सकता हूं। इतनी दीनता के साथ उसको पॉपुलरिटी मत करना कभी भी। बोर्डिंग लगा दिया, बहुत बड़ा भंडारा है, संत कर रहा है या दूसरा कर रहा है, नाश कर दिया अपना। अब गुरुजी ने भंडारा इतना बड़ा किया मान सम्मान के लिए, और पैसा गुरुजी का थोड़ा ही है। अरे कोई सेवा होती अपने पैसे से होती है, दुनिया को इकट्ठा करके। और उन्होंने कैसे कैसे दिया। कोई बिजनेसमैन है, कोई शराब का ठेकेदार है, कोई मुर्गी फार्म खोल रहा है, कोई नैनवोज का होटल है, उनका पैसा से गुरुजी खिला रहे हैं सबको, उनका भी नाश कर रहे हैं। और कोई कुत्ता आया तो चेले बैठा रखे, कुत्ता नहीं आना चाहिए, कोई पक्षी नहीं आना चाहिए, कोई सुअर नहीं दिखना चाहिए, भगवान को भगा दो और इनको ले आओ मेरा नाश करने के लिए। जितने मनुष्य हैं मेरी बढ़ाई करके मेरा सर्वनाश कर देंगे। ध्यान रखना। अब कई लोग बेचारे क्या करते हैं, वृंदावन आते हैं और कहीं करते हैं तो किसी पुजारी को पैसे दे जाएंगे, किसी कथावाचक को पैसे दे जाएंगे, किसी हमारे जैसे पाखंडी संत को दे जाएंगे। संत कौन होता है? जिसकी कामनाएं खत्म हो चुकी हूं, अपने लिए कुछ ना चाहे, वो दूसरे के लिए ही कर्म करे। वो कब करेगा? जब उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अनन्य प्रेम हो जाएगा भगवान से। उससे पहले कामनाएं नहीं जाती, दब जाती हैं, चाहे संत हो, चाहे भगत हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो। तो जब तक अपनी कामना है और आप उसको दान देते हो, पूर्ण दूसरे की सेवा में भाव से लगा ही नहीं सकता। कोई लगा सकता है? जब तक अपनी इच्छाएं हैं। अब शरीर मानता अपनी बात को, मान बढ़ाई में वो उड़ा देगा आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, आज सब कुछ मिलावटी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, खान पान, साधु, संत, सबको नहीं कह रहा मैं। कोई बिरले हैं साधु तो जो छुपे हुए हैं, और वो आपको नजदीक जल्दी से ना तो लेंगे ना नजदीक लगने देंगे। उनको आप जबरदस्ती दो,
वो जीवों में लगाएंगे, अपना 2 रोटी शर्फ जीने के लिए खाएंगे, लेकिन वो मिलने कठिन है कि वो भीड़ लगाते नहीं, ओपन आते नहीं ग्राउंड पर, उनकी एक्टिंग ऐसे होती है। या फिर अपने हाथ से करो आप। किसी पुजारी पर, किसी कथावाचक पर विश्वास मत करना, सब भोग में लिप्त हैं ये बंदे। अपने हाथ से खिला दो न, ले जाओ आप बंदरों में बोरी भर के हजारों रुपए का सामान, है भगवान चू चू करके आएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप प्रणाम करके प्रभु आप भोग लगाओ, आपका ही सामान है। इस हिसाब से कितने कीट पतंग और कितने कीड़ी मकोड़े हैं, बोरी भर ले जाओ, जगह जगह डाल दो, जहां ज्यादा दरख्त है उधर बाजरा डाल दो, 1-2 किलो नहीं। अजी मैं तो छत पर 1 किलो डालता हूं। तेरे को कोई आधी रोटी दे दे तो तृप्ति हो जाएगी ना, वो तो नहीं होगी। फिर 1 मुट्ठी से तेरा काम चल गया, कमाता 1 लाख रुपए है तू, तेरा भेजा खराब है क्या? जितना दे इसको उतना दो। पुण्य कर्म में डिले मत करो और पाप कर्म है उसको सोच के रोक दो चिंतन को, क्या पता थोड़ी देर के बाद वो शांत होने लगे। तो अपने हाथ से सेवा करो। गाय दुखी है तो गाय गौशाला में भी दान दे, तो नगद पैसा मत दो, जहां तक कोशिश हो। तूड़ा डलवा दो, चुपचाप चारा डलवा दो, और वो पूछे जब ये कह दो, अजी ये तो किसी ने भेजा है, मेरे को तो पता नहीं, कोई बड़ा सेठ था उसने भेजा है। अपना नाम मत लो। अगर आगे भगवान से जुड़ना है और प्रॉपर सेवा को जानते हो, सेवा क्या चीज होती है, और वो निरंतर करो, अपने हाथ से करो, मत विश्वास करो। साधु संत पंडा पुजारी सब मिलावटी हो गए हैं। ध्यान रखना, ये घोर कलयुग है। ये पैसे मान सम्मान से बंध जाते हैं बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी। अपने हाथ से कर दो ना जब आपके पास चीज है। दिक्कत क्या है? तन भी लग जाएगा, मन भी लग जाएगा, और आपका धन भी लग जाएगा। और ये ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। निरंतर करो, निष्काम करो, और जीवों में भगवान देख के करो, कभी उसका शरीर देख के सेवा मत करना। जय जय हरे कृष्णा भाई।